बीजेपी में शामिल हो गया है मनीष कश्यप और उन लाखों युवा के दिल के ऊपर घात किया है ज़बरदस्त, जो मनीष कश्यप के समर्थन में खड़ा हुआ था और मनीष कश्यप के आश्वासन दे दिया था कि मनीष जी आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। भाई मनीष जी आप ही खुद ही बताइए, जो आपके युवा जो माता आपके दूध से नहलाए थे, क्या उनका आप जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे आप? करोड़ों युवा के आंसू पोंछने के बात बोल रहे थे और बीजेपी में शामिल होकर क्या कर लीजिएगा आप जिस क्षेत्र से खड़ा हुए थे पश्चिमी चंपारण से चुनाव में, अब उन्हीं बीजेपी के लिए आप प्रचार करेंगे, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब राज्यसभा के लिए आप इंतज़ार करेंगे। इतने दिन मतलब कि जो बूढ़ी माता जी आपके आस में बैठे हुए थे कि मनीष जी हमारा बेटवा आएगा, चुनाव जीतेगा, हमारे आंसू आँख का आंसू पोंछेगा, इन अपने पोता के ख्वाब देख रहा था कि मनीष कश्यप ही इनका जिंदगी बदलेगा। आप क्या कर लिए? अपने स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर लिए मनीष जी। मतलब हम लोग खुद अलग अलग राज्य में जाके ये मांग करते थे कि मनीष कश्यप के चुनाव जीतिए, क्योंकि वही बिहार को बदल सकता है। हाँ, और मनीष कश्यप जी क्या कर लिए आप अकेला चुनाव जीत सकते थे, आप निर्दलीय खड़ा थे, इसीलिए आपको बिहार की जनता सपोर्ट करता था। अगर आप हार भी जाते ना तो बिहार की जनता आपके स्वाभिमान को सलाम करता, आपके दुख में साथ रहता। लेकिन आप ये बीजेपी में शामिल होके आप ये सिद्ध कर दिए कि सिर्फ आपका अपने माँ के बेटे हैं, बिहार के बेटे नहीं हैं आप। ये क्या बात हुआ? मतलब कि लाखों कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ जाकर मनीष कश्यप के सपोर्ट में आ गया था और उन कार्यकर्ता के आप क्या जवाब देंगे जी? आपके आगे पीछे जो आपके चुनाव प्रचार में घूमते थे, जो आपके दूध से नहलाए थे, बीजेपी के मतलब कि चंद फैसलों में आप एक रूम में बदल गए, एक कमरे में बैठ के फैसला कर लिए। आप किसी से सलाह भी नहीं लिए, कोई कर्ता से पूछे भी नहीं। आपके जो आसपास जो आपका मित्र था, बहुत सारे मित्र था जो आपके मतलब कि चुनाव प्रचार में जी जान से अपना सारा न्यौछावर कर दिए थे, उनसे आप एक तो सलाह तो ले लेते भाई। आप बिन किसी से सलाह लिए बगैर आप बीजेपी में शामिल हो गए। मतलब कि ये आप उन बिहारियों के ऊपर मतलब एक प्रकार से घात किए हैं जो आपके समर्थन में आप खड़ा हुआ था। अब क्या जवाब देंगे आप इन कार्यकर्ता को कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे? जो पश्चिमी चंपारण के जो जनता था, जो आपके सपोर्ट में खड़ा था, ये बोलता था कि हम चुनाव जिताएंगे इस बार सारे पार्टी के भूल के, ये खुद बोलता था आपके इलाके के ही जनता कि हम इस बार बीजेपी के तरफ से कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसको चुनाव में हम नहीं जिताएंगे, आपको जिताएंगे। और आप खुद उन्हीं जनता को वचन को झुठला कर आप उन्हीं के लिए आप प्रचार करेंगे। ये मतलब कि मुझे लगता है दोस्तों कि अब किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब देखना पड़ेगा कि मनीष कश्यप अगर आगे चल के चुनाव में बीजेपी के साथ देता है और बिहार के लिए आवाज़ उठाता है इसी तेवर अंदाज से, तब तो ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही कोई पार्टी ज्वाइन करता है उन पार्टी के फेवर में जाने लगता है, वो धीरे धीरे उन पार्टी के रूल और फॉलो करने लगता है। जितने भी रूल रेगुलेशन हैं पार्टी का, जो जितने भी वो मानता है उसका जो हिसाब से चलना पड़ता है। और कई बार उस मुद्दा को दबा दिया जाता है जो उसको ग्राउंड लेवल पर उठाना चाहिए। ये पार्टी में जाने का सबसे बड़ी नुकसान होता है। और निर्दलीय खड़ा हुआ था तो बिहार वासी को भी लगा था कि ठीक है लोकसभा में चला जाएगा और अच्छे काम करेंगे अपने इलाके में मनीष जी, तो हम उसको राज्यसभा के चुनाव जितवा के उसको मुख्यमंत्री बनवा देंगे। ये बिहार वासी को एक उम्मीद था। लेकिन आप क्या जवाब देंगे बिहार वासियों के? आप बताइए तो। मतलब कि आपको कुछ रीज़न बताना पड़ेगा मीडिया के सामने आकर, जेन्युइन। आप ये नहीं बता सकते कि हमारे माँ का वचन पालन करने के लिए चले गए। आपको जेन्युइन रीज़न बताना पड़ेगा मीडिया के सामने आकर। हम लोग भी अलग अलग राज्य में जाके दिखाते थे व्यवस्था को, हम भी चाहते थे कि मनीष कश्यप चुनाव जीते, लेकिन पार्टी अब चेंज कर लिए तो अब हम किस मुँह से बोले? आप ही बताइए ना। आपको मीडिया के सामने आके जेन्युइन रीज़न देना पड़ेगा, ऐसा क्यों किया और आप बीजेपी में जाने के बाद किस प्रकार से बिहार के विकास करेंगे? आपका रोल मॉडल क्या होगा? क्या आप जो मुद्दा उठाएंगे बीजेपी आपका उस मुद्दा के ग्राउंड लेवल पर लागू करने में आपका सहयोग करेगा? क्या उतना ही तेजी गति से आप संसद में और राज्यसभा में भाषण दे पाएंगे? क्या बीजेपी के दबाव में नहीं काम कर पाएंगे? क्या आप इस चीज़ को काउंटर कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो आप आइए और मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। आप
इन लाखों युवा के आप समर्थन फिर से प्राप्त कीजिए जो आपको चुनाव में आपको प्रचार कर रहा था, निर्दलीय लड़ने का, आपको जिताने के समर्थन रख रहा था। ठीक है, तो दोस्तों एक छोटा सा अपडेट देना था आपको कि मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और अब वो चुनाव नहीं लड़ेगा लोकसभा के, अब वो खुद बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। मुझे बहुत दुख हुआ दोस्तों। मुझे इस बात के लिए दुख नहीं है कि बीजेपी ज्वाइन कर लिया, मुझे बस इस बात के दुख है जो लाखों युवा जो मनीष कश्यप के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे उनको क्या जवाब देंगे। उन माताओं को जो ये आस लगा के रखा था कि मनीष कश्यप हमारे आँखों का आंसू पोंछेंगे, उसको क्या जवाब देंगे ये देखना पड़ेगा। जैसी कोई अपडेट आएगा हम आपको दे देंगे।